अभी हमें जो परसेंटेज पता चली है शाबी साहब, उसके हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक में भी पिछाड़ दिया PMLN को और पंजाब में पिछाड़ दिया। पंजाब में PTI 37.71% है, जबकि PMLN 33.99% है। सर नहीं, मेरा ख्याल पंजाब की जो फिगर्स हैं मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ऊपर ये फिगर्स ठीक हैं। लेकिन उसमें आप जो PDM की पार्टी सबको मिला लें जी जी, तो उनके वोट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो तो उनको मिला के है ना, उससे कतई नज़र बात तो सीटों पे करनी है ना, जो असेंबली में मौजूद है। उन्हीं से हुकूमत बनेगी, उन्हीं से बिगड़ेगी। ठीक है, ये आप सही, ये भी करेक्ट कर दो एक मिनट। शाबी साहब की बात सही है, ये पंजाब का सर वफाक का डाटा है, ये प्रोविंशियल डाटा नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रोविंशियल डेटा की बात कर रहा हूँ। प्रोविंशियल डाटा मंगवाया ना फिर यार। PMLN ने पंजाब के अंदर अब गिनती कर लें कि कहाँ सीट्स उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है उसके लिए छोड़ी हैं, कहाँ उनकी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के लिए छोड़ी है, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कहाँ पे उन्हें तो सरवर साहब के मुकाबले छोड़ी है। जब मिलाएंगे तो पंजाब के अंदर टेक्निकली ऑन मेरिट जो है ना, अगर आप ये कहेंगे तो वो सीट जो उन्होंने खुद छोड़ी है अपनी और उनको दी हैं, वहाँ पे ये निज़ाम राइट। मगर पंजाब असेंबली में जो है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी आ जाएगी असेंबली में। एक तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, बार बार कहने चाहेंगे कि भाई ये आप प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट करना किसी का भी राइट नहीं, क्योंकि एक दो वाकयात पाकिस्तान में इस तरह के हुए जो कि बड़े अफसोसनाक है। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका तो वैसे भी आप एहतराम करें, क्योंकि जिस पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन कराया गया, और मैं बार बार स्टिक हूँ, इलेक्शन पोलिंग के औकात की बात हो रही है 8 to 5, जिसमें तमाम पार्टीज के लोगों को वोट डालने की आज़ादाना एक सहूलत प्रोवाइड की गई, जो कि प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा नहीं की जाएगी। तो प्रोटेस्ट आप जरूर करें, लेकिन पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट जो है वो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अभी गौहर साहब ने भी प्रोटेस्ट कॉल की हुई है कल की, करें आप जरूर करें, लेकिन उसमें एहतियात का दामन रखें। लास्ट टाइम जब पुरतशद्दुद हुआ था प्रोटेस्ट, तो आपको पता है अब तक उसकी सियासी कीमत जो है वो पूरा मुल्क जो है भुगत रहा है। तो साद रसूल साहब, विदाउट इफ एंड बट्स, आपको अब अगले 2-3 दिन में, एक तो मैं बता दूं कि राजा खुरम जो NA-48 से हैं, उन्होंने PMLN में शमूलियत इख्तियार कर लिया, लेकिन ये कोई छंबे की बात इसलिए नहीं कि ये मैंने आपको नाम पहले बताया था, ये थे ही नून लीग के लोग। और छंबे की बात मेरे लिए तब भी नहीं होगी जब PTI के लोग जो है वो भी उड़ के अगर चले जाएंगे उस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान की अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दिया है। इंडिपेंडेंस ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये रिजल्ट इटसेल्फ चीख के बता रहा है कि जब वो पार्टियां जो पूरी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, जिनके पास पूरा इलेक्शन सिंबल था, जिनकी क़यादत जेलों से बाहर थी, वो हार गई, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आई हुई हैं। और इंडिपेंडेंट्स आउट ऑफ नोवेयर तो नंबर 1 पे नहीं आ गए कि वो इंडिपेंडेंट्स कोई वैसे इंडिपेंडेंट्स थे, वो तो PTI आई ना फिर नंबर 1 पे। तो ये तो हार गए, और जिस बुरे तरीके से हारे, उसके बाद ये जो कुछ करेंगे उसको अवाम किस तरह देखेगी। साद रसूल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पॉपुलर मैंडेट ना होकर अगर पीपल्स पार्टी या PMLN हुकूमत बनाती भी है, तो वो जो हम कह रहे थे जी बड़ी नफरतें खत्म हो जाएंगी इस इलेक्शन के रिजल्ट से, बड़ा कंसेंसस हो जाएगा, वो कैसे हो पाएगा अगर मेजॉरिटी मैंडेट PMLN के पास नहीं है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर का आ जाता है। अब चाहे वो अता तारड़ को बना दें बेशक मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर। साद रसूल साहब, कामरान साहब, समरी के अंदर तो, और मैं इस पे 1 मिनट आपसे बात करूंगा, लेकिन समरी में तो बात यह है कि इस तरह स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस तरह अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ कि स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि क्योंकि हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं, पाकिस्तान को पुरअमन करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि ना सिर्फ बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि एक लार्ज पॉपुलेशन जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ वोट दिया है, वो खुदा न खास्ता मुतनफ़र ना हो जाएं, कहीं मज़ीद हालात ख़राब ना हो जाएं। अभी बात हो रही थी कि PMLN के वोट्स के अंदर या सीट्स के अंदर वो भी शामिल करनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट में IPP को या काफली को सीट्स दी हैं, क्योंकि वो असल में उनकी सीट्स थी। तो मैं गुजारिश करना चलूँ कि ये बात प्लीज़ ऐसे ना करें। PMLN की नवाज शरीफ की अपनी सीट उनको जीतने के अंदर जो दिक्कत हुई, मरियम नवाज साहिबा बांसहरा में तो हार गए, साहब हार गए, कौन सी सीट थी ऐसी, कौन सी सीट थी ऐसी जो कि PMLN की कंफर्म्ड सीट थी जो कि उन्होंने IPP के लिए छोड़ दी या काफली के लिए छोड़ दी? ये इवन मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए जो ऑन चौधरी वाली सीट भी थी, ये रवायती PTI की सीट थी, क्योंकि शफकत महमूद तब भी वहां जीते जब PTI का नाम लेवल और नहीं था कोई 2013 में। वो जीत गए हैं,
जो वो जीत गए हैं, लोग इस पे राजी नहीं है मानने को। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने सीटें छोड़ दी एडजस्टमेंट के अंदर या दीगर पार्टीज को। वो खुदा का वास्ता है, हमें इन वोटर्स की थोड़ी बात सुननी चाहिए। मेरी बसद एहतराम गुजारिश ये है, लेकिन साथ साथ बात ये, वोटर की बात क्या सुने? अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर वोटर की बात सुन ली जाए तो पीटीआई का कोई बंदा ऐसा है इस वक्त मार्केट के अंदर, मैदान के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल हो, जो सबको प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि अब आप ये तो ना सोचे कि जेल के दरवाजे या कानून के फैसले चेंज हो जाएंगे इस मैंडेट से, वो तो वही रहेंगे। तो पीटीआई के पास तो अगर गौहर साहब हैं, नायाब गौहर, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल सियासी तौर पर सलाहियत रखते हैं कि इतने पचीदा मैदान में, इतने हॉट वाटर्स के अंदर वो हुकूमत कायम कर सके और चला सके। जी साहब आपसे पूछ रहा हूं। शायद साहब मैं इसमें दो गुजारिशात करूं जी। गुजारिश मैं ये करूं कि अभी इस सियासी लम्हे में वजीर आजम कौन बनेगा, ये एक छोटा सवाल है। इससे थोड़ा सा एक बड़ा सवाल पाकिस्तान को दरपेश है, जो हमने अगले 48 घंटों में जिसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो ये सवाल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं भी बन सकती, बैरिस्टर गौहर साहब की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हम उनको पसंद ही नहीं करते, हम किसी वजह से वो मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। उनकी जो 2-4 ख्वाहिशात हैं उन पे उनसे बात करें, कुछ तो इसमें टेंशन कम करें, कोई 2 बातें तो इसमें बेहतरी की तरफ लेके चलें। अगर आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं और दीगर लोग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो इसमें दवाम नहीं होगा, इसमें पाकिस्तान की पॉइंट आपका आ गया। आप उनको ना बनाएं प्राइम मिनिस्टर, आप उनसे थोड़ी तो बात करें कि भाई क्या 2-4 चीजें हैं। काफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 5 में से 2 हम मांग लेते हैं, 2 आप मांग लें। साथ बात सुन लें जरा जी। भाई मेरे सर, जब इलेक्शन हो गया, लोग असेंबली में पहुंच गए, तो सबसे पहला काम है कि वो हुकूमत बनाए। जो हुकूमत बनेगी वो आगे बात करेगी, फिर आगे वो आगे बात करेगी जिससे बात करे। ये किसको आवाजें दे रहे हैं? भाई मैं बता रहा हूं, जो मौलाना असद महमूद है, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, अभी मुझे उनके बारे 5000 वोट उनके हलके में मुस्तरद हुए हैं बलूचिस्तान से, केपी सॉरी, और 43 वोटों से वो हारे हैं। ये तो दोबारा वोटिंग हो जाएगी ना, काउंटिंग नहीं, ओहो, मैं ये कह रहा हूं ये काउंटिंग होनी। अब ये जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है, साहब के हलके में सुना है 23,000 वोट मुस्तरद हुए हैं। इनके हलके में एयाज मीर साहब के, ये कह रहे हैं। वो सारा ये मुस्तरद वो भी रीकाउंट होगा ना। ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ेंगी ना। अब सवाल ये है कि ये जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है, इसीलिए कह रहा हूं सिंध में बात कर लें। ओ भाई, बात हुकूमत कायम होगी तो बात होगी ना, फरिश्तों से बात कर लें। रसूल बख्श साहब, कौन सा मौका है बात करने का? साथ साहब कह रहे अभी कर ले, शामी साहब कह रहे हुकूमत बनने के बाद। कि कौन बात करेगा? किसके दरमियान बात की जाए? काकड़ साहब बात करेंगे, आसिम मुनीर साहब करेंगे, किससे करेंगे? सर, आर्मी चीफ का ये कैलिबर नहीं है कि वो पॉलिटिशियन से बात करें। हुकूमत तो बनने दें, और हम उनको करने भी नहीं देंगे, उनका तो बहुत स्टैचर है। अच्छा, हाँ, ये बाकी के लोग करेंगे आपस में, माशाल्लाह कर रहे हैं गुमाश्ते, सियासी गुमाश्ते। जी सर, उन्होंने तो बड़ा अच्छा इलेक्शन करवा दिया और उनको मुबारकबाद देते हैं जी। इस वक्त में डिवाइडेड मैंडेट होता है पार्लियामेंट में। सियासी बात करें, कौन बात करे, किससे बात करे? वो रसूल बख्श साहब, नज़म तो कायम होने दे मुल्क में। नज़म कायम करो जी। नज़म कैसे कायम होगा रसूल साहब? भाईजान, जिस वक्त डिवाइडेड मैंडेट आता है, जिस तरह से आया है, तो सियासी जमातों के दरमियान में मज़ाकरात होते हैं कि हुकूमत कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, किसके दरमियान। गौहर साहब से बात होनी चाहिए अभी पीएमएलएन की। ठीक है, अगर पीटीआई से कोई बात नहीं करना चाहता तो बेशक ना करे, लेकिन वो अपने तौर पे हुकूमत बना सकते हैं, तो आपस में बात करेंगे। इस वक्त पीडीएम की जो जमातें हैं, नहीं सर, सवाल ये उठ रहा है, डिबेट ये हो रही है कि इस मौके पे मुल्क के जो हालात हैं, जो मैंडेट आया है, जो दादरसी की जरूरत है, उसके अंदर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर की आदत है उसके दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। ताकि शामी साहब कह रहे हैं हुकूमत के बाद होने चाहिए। नहीं, आप दोनों से कहें, बातचीत करें। अभी करने में क्या एतराज है? अगर दोनों चाहते हैं तो कर लेंगे, मगर ना जो हुकूमत बनाएगा वो दूसरे से बात कर लेगा। बात के लिए हमेशा सियासत में दरवाजे खुले होते हैं, बातचीत होनी चाहिए। इस वक्त ये मसला ना पीटीआई का है, ना नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का है, ना पीपल्स पार्टी का है। आप ये 24 करोड़ आवाम को भी तो देखें, कि मुल्क के हालात को भी देखें, इलाकाई इस वक्त जो सलामती और अमन के मसाइल हैं, दहशत गर्दी है, इकॉनमी है, उसको भी देखें। ये हम साथ पावर स्ट्रगल। अगर ये पावर स्ट्रगल
ये साल से दहाइयों से चलती रहे तो पाकिस्तान को वहाँ पे ले आइए। सर इसमें जहाँ पे खड़ी जो है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए वो PMLN पे, क्यों नहीं वफाक की सबसे बड़ी पार्टी बन के वो उभरी? जब सारे मौके मिले हुए थे क्यों स्टेबल मैंडेट नहीं लिया उसने? उनको गिरबान से पकड़े ना। वो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने नंबर 1 पार्टी बनी? मैंने आपसे भाई इतना कुछ कर दिया उनके लिए भाई, वो करने वाले भी परेशान है कि यार तुम कितने थके हुए लोग हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी अवाम का मैंडेट नहीं मिला, अवाम की मोहब्बत नहीं मिली। और वो जो कह रहे थे ना जख्म लग गए इस कौम को, नहीं भाई जख्म तो आपको लगे हैं। मैंडेट मिला किसको है उसका नाम लें। PTI को मिला, कैसे मिला है? इंडिपेंडेंस को मिला। अच्छा चले, है उनकी। आप 3 हरफ भेजे PTI पे, इंडिपेंडेंस को मिला। ये और शर्मिंदगी की बात है PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए। उनकी मेजॉरिटी है, किसकी? हुकूमत बनाए फिर। नहीं सर, हुकूमत ये क्या बात हुई? हुकूमत बनाना एक और बात है। असेंबली के इंतखाब क्यों कराया आपने? शामी साहब, हुकूमत बनाना तो हम उस पर आपसे डिस्कशन कर रहे हैं ना। अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसमें तो PMLN को मैंडेट मिला ही नहीं ना हुकूमत बनाने का। किसको मिला है? किसी को भी नहीं मिला, पार्टी को, PMLN को नहीं मिला। असेंबली का इजलास बनाए। सर PM, हाँ, आप बताएं किसको मिला है? वो मिल जाएगा। नहीं, कैसे मिला है? PTI को मिल गया इंडिपेंडेंट मिल गया? कैंडिडेट। जी मिला। उसको कौन बनाए हुकूमत? वो बना नहीं सकते ना कैसे सर। नहीं बना सकते? सर नहीं बना सकते। जब मैंडेट मिल गया जैसे मैं आपको उसकी मिसाल यार, देता आप हूं। सर सुन तो ले, क्यों खत्ते वापस सर कर रहे सुन तो ले हैं? सर, एक मिनट यार साहब, 134 सीट शामी साहब की इस बात को रिस्पॉन्ड। सर देखें, मेजॉरिटी है। 2018 में PMLN को मैंडेट मिला था पंजाब से हुकूमत बनाने का, 129 उनकी थी, PTI की 122 थी। मैं तो उस तरह चल रहा हूँ जो कोई मैंडेट नहीं मिला था सर, 129 उनको ही मिला था। उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी मेजॉरिटी नहीं थी। सर जनरल डायरेक्ट इलेक्शन में जीते हुए थे। मेजॉरिटी नहीं थी। कौन? PMLN पंजाब से। गलत बात है। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ना। लार्जेस्ट पार्टी तो यही कह रहा हूँ आपसे मैं। ओ भाई कमाल कर रहे हैं। 129 थे ना। आप एक बात सुनिए, आप हुजूर इतने बड़े माशाल्लाह आपने MPhil किया हुआ है लंदन से, पॉलिटिकल उसका साइंस। इससे क्या ताल्लुक पाकिस्तान नहीं, और असेंबली पार्लियामेंट का इजलास होगा, वहां लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। सर वो तो चुना जाएगा। शामी साहब, आप कौन उसकी डिनाई बात कर रहा है? नहीं मैं करते। कब कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा? कैसे और हम क्या तो होगा? अभी इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा रिजल्ट? अच्छा, PMLN जीत गई है। कौन सा? 73 के साथ जीत गई है। और कौन जीता है? 265 सीटों में उसका नाम ले, जिसको जीता है नाम ले भाई उसका। PTI के इंडिपेंडेंट ज्यादा है वो बनाए हुकूमत भाई। में। ये देख ले आप, दुनिया की आज हेडलाइन है 96,070 नून लीग। तो कौन जीता? जो नंबर 2 पे आया वो तो नहीं जीता। 70 जमा 73 जितने हुए। ये तो ट्रेजेडी है कि आजाद जीत गए। ओ भाई हुकूमत बनाए फिर ना। हुकूमत जब बनाएगा वो सर, क्यों? ये क्या बात वो हुई? दूसरा मामला होता है। ऐसी अजीब बात है। हुकूमत बनाना मरला डिफरेंट है। कैसे उसके मरला डायनामिक्स ही डिफरेंट है अगर पाकिस्तान कोई में। जीता ये है- कोई इंग्लैंड थोड़ी है कि लेबर जीत गई तो हुकूमत उनकी अगर होगी। कोई जीता है तो हुकूमत बनाए। हाँ जी अस्करी साहब, मगर आगे चले इस पे पॉइंट पे ना फंस जाए। नहीं शामी साहब ने फंसा दिया ना इस पॉइंट और पे। आपने बताया कि मैंने बताया। मैंने तो इतनी सी गुस्ताखी यहाँ पे तो अजीबो की गरीब- PMLN को बदतरीन शिकस्त हुई है तमाम तरह लॉजिस्टिक्स के बावजूद जिसको हुई है। जो जीत गया और उसको कहें। इतनी बदतरीन हुई कि आजादों से हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुई। ओ भाई मेरे- पॉलिटिकल पार्टी का तो वजूद ही नहीं था यहाँ पे। कैसे नहीं था? जिन्होंने इनको हराया, कहाँ था? आजाद थे। क्यों? आजादों ने हरा दिया इनको। ये तारीख बनी है सर। ओहो, आप उनको कहें हुकूमत बना ले। हुकूमत ना भी बनाए सर, क्यों नहीं बनाए? हार तो गए ना। कैसे हार गए? अवाम के मैंडेट पे तो हारे हैं। ऐसे ही बात है, अब आप हारे। डिनाई किस तरह कर सकते हैं? ये 2 + 2 = 4 है। आप कह रहे हैं नहीं ये 8 है PMLN के लिए, वो तो नहीं हो सकता। आप कर रहे हैं ये काम। भट्टी साहब आ जाए। आप भट्टी साहब की जगह बैठ जाएं। शामी साहब को तो मैं इससे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। कमाल है। जितना कर सकता था कर दिया। अब आप मैदान में आए भाई, कौन जीता है? हमें तो आज रिजल्ट में डाउट हो गया शामी साहब के पैरामीटर से अगर देखा जाए। उनके पास जाने से पहले ये बता जी, दें बताएं कि मुझे। आपको क्या नंबर्स अभी कौन से हुकूमत बनाने के लिए कितने नंबर्स हैं इस वक्त आज के 265 सीट्स के अंदर नंबर्स क्या है? मैं तो उधर जा ही नहीं रहा। अब एक PMLN हार गई इलेक्शन में, ये बात कह रहा हूँ सर। ये जवाब है यार। जी बताएं। दोनों ही उठे। नंबर आपका अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना है। 265 है, 133 का नंबर है। 134 चाहिए सर, उसके बाद आपकी बात। 134 किसके पास है? 130 किसी के पास भी नहीं है। खत्म हुई बात। तो उसके ओहो सर मेरी बात सुने। क्या बात मेरी बात सुने। वजारत आला का इंतखाब होता है सिंपल मेजोरिटी पे। सुन लेना सर, सुन लेना ओ भाई कोई सिंपल सर, सुन। पार्लियामेंट का इजलास होगा हमारे दस्तूर के मुताबिक, उसमें लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। एक मिनट सर, आप इजलास बुलाएं। मैं दोबारा उसी बात पे वज़ीर जाऊंगा आज़म को चुने। सर। एक तो बात सुन लें, पहले राउंड में अगर आपकी सिंपल मेजोरिटी ना हो तो फिर दूसरे राउंड में देखा जाता है कि हाउस में किसकी मेजोरिटी आप आने दें। तो वो PMLN की नहीं है। मैं तो इतना कह रहा हूँ, इसमें आपको पता नहीं क्यों। मेरा नहीं इजलास बुलाएं। भट्टी साहब, हाँ, क्या जो भी है। इजलास बुला के ये साबित होगा कि PMLN हारी है ये इलेक्शन? तो जो या भी है, इजलास जो जीतेगा सवाल वो तो- हुकूमत बना लेगा। सवाल तो कर लूं। इसका ऐसा भट्टी साहब, सवाल है। लो ये आवाज आ रही है आपको? क्या इजलास बुला के साबित होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, कि इजलास की डायनामिक्स डिफरेंट है? जनाब देखिए भाईजान, पहली बात तो ये कि आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है तो उसको सलूट है, सलाम है दोनों हाथों से।
बना लें हुकूमत, चला लें पाकिस्तान को, कर लें सारा कुछ। जो कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को मिला है पिछले 1.5 साल में, अब ये एक डिबेटेबल है कि हमारे दूसरी साइड वाले जाके उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक से 9 मई किया, उसको एक साइड पे रख दें। जो यही सारा कुछ जो मुस्लिम लीग नून को मिला है आज दे दें, इमरान खान को दे दें, 260 सीटें ना जीते तो मुझे पकड़ लें, जो कुछ उनको मिला है मुस्लिम लीग नून को। और दूसरी बात है, जो दावे थे, जो वादे थे, जो नारे थे कि मुकाबला ही कोई नहीं है, खत्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, फितने थे, दहशतगर्द थे, ये तो सियासी लोग ही नहीं थे। 90% इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास 90% है। इक़्तिदार से निकलेगा, इक़्तिदार से निकलेगा, देखो कमरान साहब एक बात है, इक़्तिदार से निकलेगा, कम से कम हमें डेटे के साथ इनकी बात आपके पास सर, वो दूर बैठे हुए ना, बात ये है, इनकी बात के बाद आपके पास मैं कहता हूँ मुझे बात तो कंप्लीट हो जाए, आप सारों से बुलवाएं, लेकिन खुदा के वास्ते फिगर्स और डेटे ना मजाक में ना, क्योंकि आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते अगर आपके फिगर्स। हम तो इलेक्शन कमीशन डेटा पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा हुआ कि 90% 80% यही थे सर्वे थे ना, वो तो उसके पास थे, नूर के पास कहां से आ गए जो कह रहे हैं कि वो नूर वाले नहीं लास्ट में तो सर्वे जो नवाज शरीफ साहब के हक में आए थे आईपीपी के, और उसके पता नहीं 70 और 30 की यादी साहब ये लास्ट सर्विस जो आए थे तो नूर लीग के हक में आए थे। मामूली फर्क था भाई, पॉपुलैरिटी में तो नवाज शरीफ ऊपर गए हुए थे ना सर्विस में। देखो अच्छा भट्टी साहब कंप्लीट करके फिर आ रहा हूं यहाँ जब आप कह रहे हैं जी 70% जो है जो इमरान खान साहब ने जीतने थे नहीं जीत सके, रीजन आपने बता दिए कि बल्ला नहीं था, चलो नहीं था, ठीक रीजन है। अच्छा नहीं अगर होता तो शायद इलाज हम बता देते हैं। तो ये कंप्लीट भट्टी साहब क्विकली कंप्लीट कर ले, फिर रसूल बकरी साहब बना लेना हुकूमत है। दो ना यार, जो मैं बात कर रहा हूँ दो बात फंस गई है, वो निकाल देंगे अभी हम मौका जी। दिया। भट्टी साहब कंप्लीट कर ले। निकलेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी, ये फंसाने के बादशाह है, ये निकालने के भाईजान नहीं। पहली बात तो ये है कि मेरे सारे मोहतरम है मुझसे, मैं ज़रा बाहर, चूँकि मुझे फिर वो आवाज़ सारी समझ नहीं आती सुनाई नहीं देती, इसलिए अगर मेहरबानी होगी यानी आप छोड़ दे गैलप जो फेंका गया था IPP सर्वे, ब्लूमबर्ग को छोड़ दें, इकोनॉमिस्ट को छोड़ दें, और इन सारों को छोड़ दें। वो पुश्त मुबारक जहाज़ की नज़र आ गई, मीडिया वो सामने फ्रंट मुबारक नज़र आ गया, कदम रंजा फरमा दिया, कदम ऊपर चला गया, उसको भी छोड़ दीजिए। जो इश्तिहारात मीडिया कंपेन करोड़ों की हुई उसको भी छोड़ दीजिए। जो 1.5-2 महीने हमें सुनाया गया उसको भी छोड़ दीजिए। जो इसने नवाजना था इस पाकिस्तान को उसको भी छोड़ दिया। मुकाबला ही कोई नहीं था, सामने था ही कोई नहीं उनके मुताबिक, मुस्लिम लीग नून के मुताबिक सामने तो बिल्कुल था, खुला मैदान था और इन्होंने ही जीतना था। ये क्या हो गया है? इससे कोई सबक सीखते हैं? अभी भी आपका ख्याल है कि माइक पकड़ के नवाज शरीफ साहब को मॉडल टाउन आना चाहिए था? अभी भी आप समझते हैं कि भाई नवाज शरीफ ने उस वक्त 65 सीटें जीती थी 265 के अवान में, और उस लिहाज से तो वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है उनकी तो कोई पार्टी है ही नहीं। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है यार पाकिस्तान, किस तरह सिंगल? पूरा जनरल इलेक्शन, कामरान भाई, पूरा जनरल इलेक्शन मुझे बता दें कोई एक 1985 में हुआ था, उसके बाद बता दें बल्ले के बगैर या इंतखाबी निशान के बगैर कोई किसी पार्टी ने इस तरह कामयाबी हासिल की हो। और अभी भी ये जो 75 सीटें हैं, ये जब दोबारा अगर इंसाफ पर मबनी फैसला हो तो ये 60 रह जाएंगी, ये 60 रह जाएंगी। उनका विचारों का शेर निशान के वो सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये उसमें तो आपने सेनेट में था जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जनरल ये नहीं बट्स लगाने हैं ना। बात कंप्लीट क्विकली कर ले भट्टी साहब, बेताब हुए हैं यहाँ पे पैनलिस्ट जो आपकी बातें सुन के। भाई इलेक्शन हो चुका है, कौमी असेंबली में चले, हार चुकी, वहां मेजोरिटी साबित करें अपनी। अल्लाह खैर। यार वैसे एक बात है, जिस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने मुझे लेक्चर नहीं लिया था, मैंने शिकस्त मान ली थी, फिर मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, वापस आया तो शिकस्त है, बस मान ले नून लीग, मान ले शामी साहब। भाई ये बाहर से पढ़ कर आए हैं, ये बाहर से पढ़ कर आए हैं। जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शिकस्त खा के गए थे 99 में। हाँ जी, मैं इंग्लैंड पढ़ने गया, क्योंकि मैं 2 पोस्ट आई थी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2 लड़के आ गए जिन्होंने एमफिल गिल नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा इनको टक्कर देने के लिए इंग्लैंड से जाके करके आऊंगा डिग्री, तो फिर मैं कामयाब हो गया। उस वक्त मैंने शिकस्त, मैंने ये नहीं कहा कि 2 नंबरी हुई है इसलिए आपने इसलिए उनको इंग्लैंड भेजा था कि एमफिल करके आए। जी जी सर। अच्छा जी, मुझे मैं गया, वो तो यही लोकल थे, मैं गया, वो लोकल थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, मैंने कहा इनसे ऊपर एमफिल करके आऊंगा। यार भट्टी साहब 1 मिनट। जी रसूल साहब,
आ रहा हूँ आपके पास। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि बात आप क्या कर क्या रहे हैं, करना क्या हो चाहते रही हैं? है। बात ये करना चाह रहे हैं सर, अब आराम से हम आगे आराम से चलते भी बात कर सकते वो जो हैं। बात थी वो हो गई, अब हम आगे चलते हैं। आगे वो तो तो- मैं उसमें तो रिजल्ट आ गए, पीएमएलएन मेरे हिसाब से हार गई, किसी और के हिसाब से नहीं हारी। हुकूमत जब वो बनाएंगे, शामी साहब का नुक्ता नजर की मैं एहतराम करता हूँ, वो कह रहे हैं जो हुकूमत बनाएगा वो जीता, जो जीता वो इसके अंदर, ये भी एक पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, इसमें कोई क्लैश नहीं है मेरे और इनके ओपिनियन के अंदर। अब PDM 2 बनने अगर जाएगी तो रसूल भाई रईस साहब, आप फिर और डॉक्टर अस्करी साहब, आप क्योंकि आप मौका नहीं मिला आपको अपना एनालिसिस करने का अभी तक ज्यादा खुल के वो PDM 2 PDM 1 का एक्सपीरियंस तो हमारा इतना अच्छा नहीं था, ठीक। PDM 2 बनने जाएगी तो क्या होगा? मैं आपको बताऊं, कल हमने बात की थी, ये मैं तीसरी दफ़ा कह दूं, ये PDM 2 नहीं है, PDM प्लस है। अच्छा, PDM प्लस, ठीक है। ठीक है, PDM प्लस उस सूरत में मान रही है कि पहले जो पोजीशन थी उनकी उस वक्त भी वीक थे, लेकिन जब इकट्ठे हो गए तो मजबूत हो गए। ठीक, अब भी वीक हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होंगे, बनाना पार्लिमानी मेजॉरिटी होता है, वो पार्लिमानी मेजॉरिटी बनाने की पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। PMLN, पीपल्स पार्टी, जो PDM की पुरानी पार्टियां हैं, वो बड़ा आसान नाम है उनके लिए, तो अगर वो माइंड ना करें तो वो इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं, और वो इकट्ठी उनका रहना मजबूरी है कि उनके लिए जो सियासी ख़तरा है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। जो ये अवामी एक राय सामने आई है और एक सैलाब की सूरत में, और किसी का अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इतना तादाद में मुंतखब होंगे और KP में भी वो हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में ये इत्तेहाद बनेगा, लेकिन जब मैं प्लस कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ होंगी, कुछ हदूद तय हो जाएंगी, और कुछ अख्तियारात की तकसीम ऐसी होगी कि कुछ ये काम कर सकेंगे, कुछ काम कोई और कॉम्प्रोमाइज। इसको एक फिक्रा मैं शामिल कर देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में कुछ गैर पार्लिमानी असरात होते हैं, कुव्वतें होती वो हैं, बढ़ जाएंगी, वो असरअंदाज होती हैं। अच्छा, लेकिन अस्करी साहब ये बात तो होगी, अब मामला ये है कि मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि हम इसको किस तरह देखेंगे। देखिए, जब ये हुकूमत बन जाएगी PDM की, ऑब्वियसली ये उस तरह उतनी स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं होगी कि अगर PMLN के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर जाती और उनकी अपनी, तो ये, और हमने ये भी देखा कि जब PDM 1 बनी थी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हुआ, पीपल्स पार्टी तो हाथ झाड़ के साइड पे होकर निकल गई। अब जब ये दोबारा आएंगे अलायंस के अंदर, वो लोग जो दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, वो दोबारा बैठ जाएंगे, नून लीग की मजबूरी बन जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा और क्या मुल्क को फायदा होगा? स्टेबिलिटी आएगी PDM 2 से, प्लस से? फिलहाल तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुफाद को देखती हैं, और अपने मुफाद के पॉइंट ऑफ व्यू से PMLN ने जो स्ट्रगल की है वो कोई कहना चाहिए किताबी असूलों के हवाले से नहीं की, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही होता है। तो वो उनका बुनियादी मोटिव इस वक्त यही है कि सिंगल पार्टी हुकूमत तो बन नहीं सकती, कोलिशन बनेगी, और कोलिशन बनना एक कोई अनयूजुअल बात नहीं है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वही माहौल कायम रहा जो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की सियासत में था और वही पकड़ धकड़ की पॉलिसीज़ चलती रहीं, तो जो कन्फ्रंट्रेशन का माहौल पहले था वो परसिस्ट करेगा, और उस कन्फ्रंट्रेशन के माहौल का जो नुकसान हमेशा सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी को होता है, क्योंकि हम जब कहते हैं ये काम करो वो काम करो, हम अपोजिशन को नहीं कहते, हम गवर्नमेंट को कहते हैं। तो गवर्नमेंट की एबिलिटी टू परफॉर्म ये बड़ी अहम चीज़ है, वो होगी इस सिचुएशन में, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जब तक टेंशन को आप डिफ्यूज़ नहीं करते, पॉलिटिकल माहौल में हार्मनी क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक जो गवर्नमेंट की एबिलिटी तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको डील करना, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मसले हैं हर वक्त वो अपने आप को संभालने में लगे रहेंगे, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको वो हैंडल नहीं कर सकेंगे, चाहे वो CIF। सर, इकोनॉमिक इश्यूज तो वैसे भी ये गवर्नमेंट कोई भी आती है हैंडल नहीं करी, वो तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे हैं अब। नहीं, वो इस तरह हो नहीं सकेगा ना, वो इसी तरह हो रहे हैं फिलहाल। तो देखिए ना, वो इसलिए रहे केयर टेकर गवर्नमेंट्स थी। अब आके आप देखिएगा तो आप PDM प्लस को केयर टेकर टाइप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, और इनके पल्ले है क्या? नहीं, वो ठीक है कि हमारे यहाँ, जैसा मैंने, ये कौन सा 2/3 लेके आ गई एक पार्टी? मैंने एक कोडेड स्टेटमेंट पहले दी है कि हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम पे कुछ गैर पार्लिमानी कुव्वतों का असर होता है, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहना पॉइंट आ गया सर आपका। और ये तवाज़न कायम कर, देखिए मैं और फ्रैंकली कह देता हूँ आपको बात, कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने हुकूमत चलानी है तो आपने एक तवाज़न क्रिएट करना होता है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, पब्लिक डिमांड्स
और जो हमारे अदारे हैं उनमें अगर बिल्कुल तवाज़ुन ठीक है, नहीं पॉइंट कायम सर आ गया करेंगे- आपका। शामी साहब, ये जो निगरान सेटअप चल रहा था ये तो बड़ा स्टेबल था रिलेटिवली। ये जो पीडीएम टाइप की अगर गवर्नमेंट एक और आती है ये उतनी स्टेबल भी हो सकती है, क्योंकि निगरानों को तो हमने बहुत स्टेबल देखा, खासतौर पर पंजाब के अंदर। तो निगरान जो थी जी उसके पीछे कितने वोटर्स थे? नहीं, कोई भी नहीं थे। नहीं थे ना, सिर्फ कानून और की ताकत थी ना। बिल्कुल ठीक। तो मैं इसलिए आपसे करवा रहा हूँ parallel इनके draw। पीछे तो 60% से ज्यादा वोटर्स होंगे मिला के जब सब मिल सबके जाएंगे। मिला के। तो इसलिए ये इस लिहाज से इसकी ऐसी हुकूमत होगी जिसकी जड़ें लोगों में होंगी, जिसकी पुष्ट पर लोग खड़े होंगे। चाहे पॉपुलर मैंडेट एक ना मिला हो, यानी कि डिवाइड करके एक ज्वाइन हो गया ना, फिर बन गई गवर्नमेंट। ऐसा ही होता है। अगर आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी ये बात अच्छी तरह। ये मखलूत हुकूमत जो होती है वो बनती है अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल ना हो सके तो दो पार्टियां मिलकर लेकिन बनाती शामी हैं, साहब, आपको तीन याद होगा पार्टियां मिलकर कि बनाती हम हैं। इस इलेक्शन से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे थे कि इस मुल्क के मसाइल से निकलने के लिए एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वो तो फिर नहीं बन तो रही। ख्वाहिश है ना उनकी, जैसे उनको नहीं, पाकिस्तान को भी जरूरत थी। नहीं, उनको अगर तनहा मिल जाती मेजॉरिटी, उनकी ख्वाहिश थी, नहीं मिली। ठीक है। तो आप मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ठीक है। और ये जो हुकूमत बनाएंगे ये कोई लूले लंगड़े अंधे बहरे नहीं है, इनकी आंखें नहीं है। इन्होंने लोगों के पास नहीं जाना, फिर दोबारा पॉलिटिक्स नहीं करनी, लोगों के मसाइल हल नहीं करने। बिल्कुल ठीक। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये मामलात को समझेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे। साद रसूल साहब, पीडीएम प्लस या पीडीएम 2 जो है वो किस हद तक जो है बेहतर डिलीवर कर पाएगी पहले से, या इवन निगरान सेटअप से? मैं तो इसके अंदर बिल्कुल यकीन नहीं रखता कामरान शाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी पहली सजेशन जो मेरी थी पिछले सवाल के जवाब में कि तमाम लोगों को मिल बैठ के इसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए, मैं उस सजेशन को वापस लेता हूं, क्योंकि अगर आपके और शामी साहब के दरमियान कंसेंसस नहीं हो सकता तो मेरा ख्याल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान तो इलेक्शन के बारे में कंसेंसस होना थोड़ा सा मुश्किल लग जल्दी रहा है। आप हार गए। गुजारिश ये है कि नहीं ये सर, तो हम बहस तो के पहले लिए ही थी हारे हुए point। हैं, हम तो रहनुमाई से शामी हासिल साहब और करना मेरे चाहते हैं। दरमियान तो बड़ी हम आहंगी है। गुजारिश ये है- बहस बराए बहस थी। वो वैसे ही बिला वजह हम गुजारिश ये दोनों है के दरमियान कि पीएमएलएन आ शामी गई। साहब उसको भगा देंगे, आप फिक्र ना करें। शामी साहब, हाँ शामी साहब से गुजारिश ये है, और शामी साहब ना सिर्फ के हमारे उस्ताद हैं, हमारे असातिज़ा के भी असातिज़ा हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी गुजारिश है सीखते हुए कि सर हर इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें कौमों को सीखनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में जो पिछले इतने अरसे से हुई, इंटरिम गवर्नमेंट्स का इतना लंबा पीरियड था, उसके बाद रियासत ने कुछ लॉन्ग टर्म फैसले किए जो पॉलिटिक्स से डिवोर्स करके किए, हमने इतनी कशीदगी देखी, गोलियां चलीं, पार्टीज बैन हुई, हर किस्म का जलाओ गिरा हुआ। इस सारे के बाद एक इलेक्शन हुआ है जिस इलेक्शन से हमें बतौर कौम कुछ सीखना चाहिए, और वो मेरा नहीं ख्याल कि उस सीखने का मतलब ये है कि चंद लोग जिन्हें 25-30% के करीब वोट पड़े हैं, 35% के करीब वोट पड़े हैं, वो आपस में बाकी सबसे कता कलाम होके तो एक हुकूमत बना लें, क्योंकि आइन के स्ट्रक्चर के अंदर वो आपस में एक दूसरे और के साथ 23% डील कर वोट सकते पड़े हैं। भाई इससे पीएमएलएन को, constitutional government तो बन जाएगी। 40% कही जा रहे हैं सर 23% वोट पड़े। बहुत ज्यादा पड़ा है, किसको? बहुत ज्यादा पड़ा है। वफाक पीएमएलएन को सर। कमाल तो हो आप- गया, आप कमाल वो हो गया। वो कह रहे थे 40%, कमाल तो हो मैंने गया। कहा 40%। मेरी- मिला के तो 60% हो जाएंगे। पीएमएलएन की बात कर रहे थे ना एक सर। जुमले की इस्तदा, एक भाई- जुमले की इस्तदा, जी जनाब, इस्तदा करें एक जुमले जरा की मेरी बात इस्तदा भी से- सुन लें। शामी साहब, मेरे शामी साहब प्यारे आपसे- भाई, शामी साहब जब आपसे हुकूमत इस्तदा कायम होगी, इतनी सी हम ये है। हमारी मेरी बात तवक्को पूरी है। अगर हो लेना, चलो अगर कर ले, मेरी पूरी कर बात हो ले, ले। पूरी कर आप बात ले। पूरी कर ले मेरी आप। कर ले। मेरी बात आपसे शामी साहब गुजारिश है कि पाकिस्तान के अंदर हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ हीलिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान में कुछ चीज़ों पे मरहम रखा जाना चाहिए, हम यहाँ से आगे इकट्ठे चलेंगे। ये मरहम रखने का फैसला हुकूमत साजी और मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट करके और अपनी ख़ानदान के बंदे मुख्तलिफ जगहों पे लगाने के बाद नहीं होगा। एक इलेक्शन हुआ इस मुल्क के अंदर, वो बड़ा तल्ख इलेक्शन था, आपने देखा इसके अंदर लोगों के साथ मुख्तलिफ औकात के ऊपर क्या हुआ। सियालकोट में रेहाना डार साहिबा की एग्जाम्पल देख लें। इसके बाद कोई मरहम लगना चाहिए, वो परसों सर वो तो अभी अगले देखे ना, हफ्ते नहीं, चलेगा पता, अगले चैलेंज हो महीने गए नहीं, रिजल्ट्स, हम आज उसको से क्या कह शुरू सकते हैं होना अभी चाहिए। अभी तो नहीं पता। अगर ये असल बात में- नहीं हो सकती तो जी, फिर शामी साहब। फिर हम इलेक्शन से क्या शामी साहब ये सीखेंगे? बात सही कह रहे हैं, मैंने भी कैलकुलेट किया। शामी साहब ये सही कह रहे हैं कि पीएमएलएन के अगर आप 23% मिला लें और 9.52 मिला लें पीपल्स पार्टी के,
बल्कि नहीं सॉरी 14.24%, हाँ जी। तो 37% बन जाते हैं फिर उनके, और वो फिर पीटीआई के रह गए 32.51। अब आप के मिला बोले लें। हाँ वो भी आ जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली, जमीयतुल इस्लाम के मिला लेकिन लें। सर चूचू का मुरब्बा ही होगी ना गवर्नमेंट, ये बात हो रही है मरब्बा नहीं होगा। अच्छा। आप नई पॉलिटिकल साइंस लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है। कमाल है यार, अगर क्या- सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है हाँ जी। तो मखलूत हुकूमत बनाएगी। हाँ नहीं वही मैं उसको अब एक बात सुन लें, ये जो बात फरमा रहे हैं साद रसूल साहब, जी, जी। मुझे 100% इत्तफाक है इस बात से कि सियासी जमातें, सियासी रहनुमा, इनको एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। जी। जब इमरान खान की हुकूमत थी, हम उनके पास जाते रहे, 10 बस्ता गुजारिश करते रहे, जो माने नहीं उन्होंने, जो उन्होंने नहीं मानी। फिर यही बात हम शहबाज शरीफ साहब से भी करते रहे, नवाज शरीफ साहब से भी यही बात करेंगे, करते हैं। अब वो अब तो वो माने नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अब जो ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पोजीशन ले ली ना साद रसूल ने, कि पहले असेंबली से पहले एग्रीमेंट होगा तब इजलास बुलाया जाएगा, वाह। और मुल्क की ऐसी तैसी कर दी। भाई अब जब इलेक्शन हो गए हैं, अब पार्लियामेंट का इजलास हो, जिसके पास मेजॉरिटी है वो हुकूमत बनाए और दूसरे को स्पेस दे, उसके साथ बैठे, उसके जख्मों पे अब सर मरहम रखे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आ गए भट्टी साहब, इसमें क्या मुजाहिका है? शाबी साहब बात तो बड़ी वजनदार कर रहे हैं कि भले पीटीआई को मैंडेट मिल गया इलेक्शन में, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जिसके पास ज्यादा मेजॉरिटी होगी, ख्वाह वो 3 पार्टियों को मिल गया, मैंडेट 4 कैसे मिल गया? जी मैंडेट कैसे मिल गया एक पार्टी नहीं को? पीएमएल को नहीं मिला ना। तो मुनक़सिम मैंडेट है। वही हाँ जी हंग, तो मैं यही तो कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं कि पीएमएलएन के पास तो मैंडेट नहीं है, मुनक़सिम या हंग पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में जाके पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी सबको साथ मिला ले तो फिर तो मैंडेट बन गया ना। तो इसमें इतना शामी साहब आपके हक में बात कर रहे हैं, आप गुस्से में सुने मैं- नहीं पता नहीं आप किस तरह बात कर रहे हैं। भट्टी साहब एक मिनट वजाहत। जी रसूल साहब, जी रसूल साहब, लेकिन मैं असल इशू को, ये शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैंडेट सबको मिला है, लेकिन अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत किसी सियासी जमात की नहीं है, हमें इस तरह कहना किसी का चाहिए। नहीं है। ठीक है, अगर किसी सियासी जमात के पास अक्सरियत नहीं, वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, तो वो कोई सियासी जमात अपने तौर पे हुकूमत नहीं बना सकती। अगर नहीं बना सकती तो फैसला हमेशा ऐवान के अंदर होगा, और वहाँ पे जाहिर है कि एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी। देखते हैं भट्टी साहब ब्रेक के बाद आपने इसका जवाब देना जो सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं कि इसमें मुजाहिका क्या है, असली वो इंडिपेंडेंट्स है, उनको ज़्यादा भी वोट मिल गए हों तो फिर भी क्या है, पार्लियामेंट के अंदर जो साबित करेगा अपनी मेजॉरिटी, ख्वाह 4 पार्टियों को मिला के, 3 पार्टियों को मिला के 12 पार्टियों को, प्राइम मिनिस्टर तो उसी का होगा। एक ब्रेक के बाद का जवाब दीजिएगा। एक चीज़ की मैं आपको तस्दीक कर दूं कि ये जो हमने इससे पहले मैंने कहा था आपको, ये जो फाइनल इसका हमारा जो दुनिया सेल ने दिया, इलेक्शन सेल ने, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है, पीएमएलएन से ज़्यादा वोट पड़ा है, और वो है 1,36,72,000 कुछ, यानी ये बनता है 37.71%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पीएमएलएन से ज़्यादा वोट पड़ा है पंजाब की सूबाई असेंबली के अंदर, 37.71%। पीएमएलएन जो है नंबर 2 पे है 33.99, मतलब ऑलमोस्ट 34% उनका है 1,27,00,000 वोट के साथ। तो नंबर 1 पे पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पंजाब में वोटिंग के हवाले से, और पीएमएलएन नंबर 2 पे 33.99% के हवाले से, और पीपल्स पार्टी 6% यानी 22 लाख। भट्टी साहब मैं सवाल आपके लिए पता नहीं क्या छोड़े गया था, अगर आपको याद है उसका जवाब दे दें, लेकिन आई थिंक यही था कि बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर अब अपनी सुप्रीमेसी साबित करेगा, शामी साहब ये कह रहे हैं वही जीता है ना, तो ये इस बात में भी बड़ा वजन है। चले मेरी बात में तो वजन है ही, इनकी बात में वजन मान लेते हैं। हाँ जी जीतेगा जी ना। भट्टी साहब। नहीं भाईजान, पार्लियामेंट में हुकूमत जैसे बना लें और फिर बना लें, भुट्टो और ज़िया साहब मिलकर दोनों फिर हुकूमत बना लें, पीडीएम फिर इकट्ठी हो जाए, फिर मुल्क का सवा सत्यानाश कर दे। अभी बिलावल कह रहा था आवाज़ तो बढ़ाओ यार, मुंह छुपाता फिर वो कह रहे हैं भुट्टो और जिया मिलकर भी हुकूमत डालें तो क्या है। और जी जी बोले बोले हाँ, बात करें। अगर आप बात करने दे कामरान भाई, वरना पैनल अपने से बात करवा लें आप। जी जी सर बोले बोले बोले। तो मैं कह रहा था कि अगर भुट्टो और ज़िया एक दूसरे के पेट चीरने वाले, एक दूसरे पर मुकदमे करने वाले, एक दूसरे को गद्दार साबित करने वाले, और एक दूसरे के साथ मिलकर 16 महीनों में मुल्क का सवा सत्यानाश करने वालों का अगर अभी तक नहीं भरा तो फिर बना लें, फिर इकट्ठे हो जाएं। इससे तो उस विक्ट्री स्पीच से तो बेहतर था नवाज शरीफ साहब कहते कि मैं आज से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, मैंने मुखालिफ के हाथ पांव बांधे थे और उसको जेलों में ठुकवाया था और मुकदमे, और फिर मैंने अपने सारी सज़ाएं ख़त्म करवाई थी, नायली ख़त्म करवाई थी,
और मैं मौजें करता हुआ आया था, गुनगुनाता हुआ आया था, और आज मुझे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं अब छोड़ रहा हूँ सियासत। लेकिन अगर फिर भी वो मिलके और मोहसिन नकवी साहब के डेरे पे जाकर फिर भी वो इकट्ठे हो सकते हैं और एक गिले शिकवे कर सकते हैं कि यार आपने तो हमारे खिलाफ बोला, नहीं नहीं आपने भी तो बोला था, चलो अब कुट्टी नहीं मुक्की, अब आ जाओ फिर से, तो फिर से आ जाओ, आप हुकूमत बना लो। लेकिन चला पाओगे इस मुल्क का, इस मुल्क के मसाइल हल कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। 6 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अवाम ने इनको नहीं चुना, अवाम में ये नंबर 1 पे नहीं है, अवाम की ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, अवाम के ये मसाइल, अवाम ने इनके मंशूर, इनकी बातों, इनके नारों, इनके वादों, इनके दावों को रिजेक्ट कर दिया है। अवाम ने कहा है हमें आप काबिल कबूल नहीं है। अवाम ने कहा है कि नहीं वो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। बात इन्होंने ना करनी है, ना ये इस जोगी हैं करें, ना इनके 9 मई इस मुल्क में हो चुका है, ये ना तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं, ना ये बैठने के काबिल हैं, ना ये बैठेंगे। ये मिल के खाएंगे, खीर पकाएंगे और फिर उस खीर में हम सारे महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में डूबेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने, अब आप फिगर्स इकट्ठे करें, पहला टर्न डाउन करें, दूसरा टर्न डाउन करें, मरकज़ में बना लें, केपी में भी हुकूमत बना लें, बिल्कुल 4 सूबों में हुकूमत बना लें। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको फील होगा, मैं एक लफ्ज़ बोलता था, ये मकबूलियत लेस लोग हैं, ये अखलाकी बर्तरी लेस लोग हैं, ये परफॉर्मेंस लेस लोग हैं, ये इनके ये उस्ताद, ये इन्होंने सारे हमें ख्वाब दिखाए, जितने बड़े बड़े इश्तिहार छपाए, इनको हर जगह पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत इनके साथ थी, इनके जलसों को सजाती थी, इनको सलूट मारती थी। ये जब इश्तिहारी और मुजरम थे तब भी और बाद में भी। अब अगर आगे का सोचे, मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन अब फोकस करें, छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, वो अपने 9 मई के और अपनी सियासी हमाकतों में डूबी हुई है, उसको छोड़ दें। मुल्क क्या करेंगे आप? ये 25 न्यायी साहब मुल्क का क्या करेंगे? पॉपुलर मैंडेट नहीं है, बगौल चले भट्टी साहब के नून लीग के पास या पीपल्स पार्टी के पास। अगर भट्टी साहब को रखिएगा फ्रेम में और इनको भी साहब को भी। पॉपुलर मैंडेट तो था 2018 में बुज़दार साहब के पास। अल्लाह ताला ने किस सुकून से उन्होंने हुकूमत बनाई आज की बात और चलाई। मैं फिर आप कहते आज की बात करें, आज की मैंने तो ये सारे आज की बात कर रहे हैं जो हम रोना रो रहे हैं आज के इलेक्शन। देखो, मैं मार्च के अंदर जरदारी साहब इमरान खान साहब चेहरे क्रॉस के ऊपर इकट्ठा जब एक से भी जलसा कर रहे थे, तो यह 2018 की बात है, मांडीवाला के हक में नारे लग रहे थे, जरदारी इमरान खान भाई भाई। यार हम क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं? अब भी हो सकता है लाइन क्या हो, यही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं समझ रहा था कि पता नहीं कोई नया जो आए इखलाकी अकदार, एक म्यार। भाई इखलाकी अकदार कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, पहले भी ये हो चुका है। क्राइसिस ये है कि जब आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, मैं कौन होता हूं कि उस सिस्टम के अंदर मी मेख निकालने वाला? मेरी तो पहले दिन से राय यही है, मैं तो हमेशा से कहता हूं सिस्टम का रिजल्ट बता दो। नवाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, अपोजिशन बैठना चाहिए, उनको चिमटे से नहीं उठानी चाहिए। ये मेरी राय। इसी पे जरा साहब साहब ने कहा है ना, वो मेरे को गलतफहमी हुई है। साहब मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को चिमटे से हुकूमत नहीं उठानी चाहिए, उनको चुप करके अपोजिशन बैठना चाहिए और कहें जी कि जरदारी इमरान खान एक तो फिर भाई भाई बन जाए। बाकी जो करप्शन के केसेस जो जिसमें जितने बने हुए हैं, नहीं बने हुए, किसके केसेस आंखों में चुभते हैं, किसके केसेस आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं करप्शन के, मैं इस बाकी क्लियर पॉइंट आ गया। शामी साहब सर योर टेक। अब अभी खबर चल रही थी कि जरदारी साहब अभी फिलहाल नहीं मिल रहे जाती उम्रा में, वो कह रहे हैं मैं अपने पार्टी के काबरीन से मशवरा करूंगा फिर मिलूंगा नवाज शरीफ साहब से, अभी खबर चल रही है। सर अब अगले 2 दिन में शामी साहब क्या देखते हैं, यहाँ पर स्मूथ सेलिंग होगी या घमसान का रन मचेगा? भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं। अच्छा, ये इलेक्शन हुआ है, इसमें मुनकसिम मैंडेट है, किसी के पास असेंबली की मेजॉरिटी नहीं है, सही है, 2-3 पार्टियों को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, उनके पीछे फिर मेजॉरिटी की ताकत होगी, ठीक है, उसके लिए बातचीत करनी है उनको, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, ये तो एक नॉर्मल तरीका है। और सर आपके ख्याल में बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट होगी अगर इस तरह मिलकर बनती है? हुकूमत तो बने पहले, क्यों अस्करी साहब पेड़ पिया नहीं हो चुके पहले आ गए। अस्करी साहब ये मोर देन इनफ है हुकूमत बन जाए, क्योंकि इस वक्त हंग पार्लियामेंट है, कुछ भी रिजल्ट निकाल लें आप, चाहे PMLN और पीपल्स पार्टी वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर सकी, तो उस वजह से हंग पार्लियामेंट भी है, इंडिपेंडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन अब अगला वे आउट क्या है? देखिए अगला वे आउट तो यही, देखिए मैंने पहले भी कहा है
कि पीटीआई के लोग तो हुकूमत नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, उसकी वजूहात अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं बना उसकी सकते। ख़ास वजूहात हैं। अच्छा, अब ये है कि ये कोशिश ये बाकी पार्टियां कर रही हैं, जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि हुकूमत बना लेंगे वो लोग, लेकिन परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या इश्यूज क्या चलेंगे, क्या माहौल होगा, ये वो सवाल है जिसका अगर तो माजी को देखें तब तो कोई इतनी अच्छी हमें बात नज़र नहीं आती, और आइंदा भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको ये मीट कर से। कितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ को आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट से निकाल दें, लेकिन माहौल तो पॉलिटिकल है ना। देखिए ना, जब तक पॉलिटिकल माहौल को बेहतर नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी तंजीमें बना लें, ग्राउंड पे तो आपको सिचुएशन को डील करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमतें जो हैं हमारी, कामयाबी के इम्कानात हमें नज़र तो कम ही आते हैं, लेकिन ये है कि और रास्ता कोई नहीं है। जी रास्ता कोई नहीं है जी उसूल बकरी साहब। मेरा ख्याल ये है, पहली बात तो ये है सर कि हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए, मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, सही है, उससे पहले सही है। कि वो हुकूमत बनाए, हम उनकी नाकामियों के झंडे ना लहराना शुरू कर दें। एक उम्मीद रखें कि एक नए अज़्म के साथ और इस वक्त जो सियासी हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए वो आगे कदम बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक वोट की अक्सरियत से भी पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमतें 4-4, 5-5 साल चलती रही हैं। आप जवानी साहब की बात कर रहे हैं? मैं कई ममालिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका इन्हिसार बरतानिया में भी ऐसा हो चुका है, इस और आपके महबूब रहनुमा परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं भी कह हो लगा चुका ना, है। वो परवेज मुशर्रफ साहब की फोर्स थी कि चल गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, पॉलिटिशियनों के हाथ में कुछ नहीं था। एक वोट से हाँ जी, वो मुशर्रफ साहब को कायम जाता है। हुई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि किस बात पे मुनहसर है। 2-4 चीज़ों पे है। एक ये है कि उन जो सियासी जमातें उनके दरमियान में हमआहंगी है। ठीक है। दूसरा ये है कि क्या मईशत बेहतर हो रही है। तीसरा यह है कि कोई ऐसी ताकत तो नहीं है जो उनको पॉइंट आ गया सर। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, सिर्फ एक बात से नहीं करता कि ऑब्वियसली अगर मायूस सिचुएशन हो तो उसको एज अ मायूसी रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें अच्छी रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। लेकिन साद रसूल साहब, मायूसी कुफर है, तो मायूस नहीं होना आपने, और जब मायूस नहीं होना तो फिर क्या कर रहा है, किसकी हुकूमत बनवाएंगे आप? वकीलों की। देखिए, मायूसी कुफर है, हम वही तो इस जीते। बात के अंदर यकीन रखते हैं। हम तो मायूस नहीं है। अब मेरा ख्याल है अगर आप लाहौर में थोड़ा सा अपने गिरदोनुमा में देखें तो शायद कुछ और चेहरों में मायूसी थोड़ी हमारे से ज़्यादा हो। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है जिसका सिर्फ एक Quickly, साहब, मकसद था, quickly। और वो ये कि इसके एंड में जो भी निकले उसके अंदर पाकिस्तान की आवाम के अंदर कुछ नरमी आए, कुछ बेहतरी आए। पॉइंट आ गया सर आपका जल्दी। भट्टी साहब, मायूसी नहीं फैलानी आपने, बस मैंने आप पे पाबंदी लगा दी है कि मायूसी नहीं फैलानी आपने, और अपने मीडिया पे भी जाकर नहीं मायूसी फैलानी। मैं चेक कर रहा हूं आपको। बिल्कुल ठीक है। कदम बढ़ाओ मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। नए अज़म के साथ रईस बख्श रसूल साहब के नए अज़म को मैंने अपने अंदर समो लिया। अब आप आएँ और फिर से हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करें। और एक बात है कामरान भाई, सब कुछ कर लें, मगर ये ना कहें कि जब आप थोड़े से आपको गवर्नमेंट कॉलेज से नौकरी नहीं मिली थी तो आप बाहर पढ़ने गए थे। ये लंबा रास्ता इनको ना डालें। ये बाहर से आए हैं पढ़ कर, और अब इन पर ही हमें कनात करें। और मैं आज खुले दिल से इनको कहता हूँ, आप आएँ और मुल्क चलाएं और हमारे मसाइल हल करें। अपने नहीं, अपनी औलाद के नहीं, अपने ख़ानदान के नहीं, हमारे मसाइल हल करें। राइट। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। राइट। और मैं आइंदा मायूसी नहीं फैलाऊंगा। ओके जी। जनरल असेंबली का लगा, जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसके अंदर इंडिपेंडेंट पीटीआई के जो हैं उनके 32.91% यानी कि ऑलमोस्ट 33% उन्होंने वोट लिया। पीएमएलएन हर लिहाज से हर नंबर 2 पे आई, 23.98% लेकर यहाँ पर 14% पीपल्स पार्टी ने लिए। नेशनल असेंबली का बता रहा हूँ। केपी के अंदर इंडिपेंडेंट जो थे उन्होंने 45.66 लिए जो पीटीआई के थे। यहाँ पर जेयूआई 16 के साथ नंबर 2 पे, और पीएमएल यहाँ पे 9% के साथ नंबर 3 पे आई। पंजाब जो कि गढ़ समझा जाता है पीएमएलएन का, वहाँ पे पीएमएल नंबर 2 पर आई, क्योंकि इंडिपेंडेंट पीटीआई के जो है उन्होंने 37.71% वोट लेकर नंबर 1 अचीव किया, नंबर 1 मार्क। और पीएमएलएन नंबर 2 पे 33.99%, जबकि जो पीटीआई के अलावा इंडिपेंडेंट्स थे वो नंबर 3 पे आए हैं 10% लेके पंजाब की सूबाई असेंबली के अंदर। टीएलपी नंबर 4 पे 6 के साथ, पीपल्स पार्टी भी नंबर 5 पे 6 के साथ। तो मायूसी हमने नहीं फैलानी, लेकिन फैक्ट्स को भी कोशिश करेंगे, रिपोर्ट करते रहें। और इसके अंदर मैंने तो बार बार इसलिए पीएमएल का नाम लेता हूँ कि मुझे यही उम्मीद थी कि पीएमएल बड़े आराम से ये इलेक्शन का मार्का जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो इलेक्शन का मार्का उस तरह जीत ना पाए। तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक सोचने का वो है
कि उनकी पार्टी के ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है और उनको टाइम ही टाइम मिलेगा अभी करने का। वो देखते हैं कि हुकूमत किस तरह बनाते हैं, वो अपोजिशन में बैठते हैं उससे पॉपुलैरिटी लेते हैं, या पीडीएम की गवर्नमेंट बना के लोगों को सर्विस दे के पॉपुलैरिटी लेते हैं। ये तमाम बातें तो अब नवाज शरीफ साहब के पास है, क्योंकि वहाँ से अगर 2/3 भी मिल जाती है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी को, तो वो तो पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की रियल पॉलिटिकल डायनामिक्स से, वो एक अलग बात है।